हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? चलो, आज के लेक्चर में हम आगे का नोमेनक्लेचर के आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। एडवांस के क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। और आज के लेक्चर में साथ ही साथ मैं आप लोग को आइसोमरिज्म का इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा, हालांकि कुछ कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा उसके। तो आज का ऑर्गेनिक का सेकंड लेक्चर है, जो कि बहुत आपका इंपॉर्टेंट भी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज के लेक्चर में हम बेसिकली एडवांस वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो एडवांस वाले क्वेश्चन के लिए आप अच्छे से समझोगे क्वेश्चंस को, पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चों कि आप इसके साथ ही साथ मैं आइसोमरिज्म का भी स्टार्टिंग वाला पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आज का लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया तो आइसोमरिज्म का आगे का कॉन्सेप्ट जो होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो देखो, आप यहाँ पे कल के लेक्चर में बेसिकली हम लोग क्या देखा थे बच्चों? कल के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था कि हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल वे में बताया था कि नोमेनक्लेचर के लिए तीन कॉन्सेप्ट था। मैंने बोला था कि याद कर लेना। आई थिंक मुझे लगता है कि याद भी कर लियो कि तीन कौन कौन से तीन कॉन्सेप्ट थे। इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये बोला था कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कि फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड नोमेनक्लेचर होता है। अगर हमको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता है तो हम नोमेनक्लेचर को आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप में कौन सा सफिक्स लग रहा है, यह भी बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों। फंक्शनल ग्रुप में कौन सा सफिक्स लग रहा है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। चूंकि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए फंक्शनल ग्रुप का आपका सफिक्स का याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स का नाम याद कर लिया तो आपके लिए नोमेनक्लेचर करना आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। तो एडवांस क्वेश्चन के लिए देखो, यहाँ पे आज हम बात करते हैं यहाँ पे बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स, देखो बच्चों यहाँ पे बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स, ये किस पे बेस्ड बच्चों? ये आपके, देखो मेरी बात ध्यान सुनना। स्पाइरो और बाईसाइक्लो के मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर, वो जनरली एडवांस में आते हैं, जेईई एडवांस में आते हैं, जनरल क्वेश्चन जो आते हैं। हाँ, एक आध क्वेश्चन मेंस में पूछते हो अलग बात है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जिसके आते हैं, अगर आते हैं तो कहाँ आएंगे? आपके एडवांस में आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। या इससे रिलेटेड अगर आप रिएक्शंस को अगर देखोगे तो रिएक्शंस भी आपको मिलेंगे। तो आपको क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये स्पाइरो है और ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉर जेडबल ई एडवांस। तो एडवांस के लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे बाईसाइक्लो का मतलब क्या होता है? दो साइकिल। अब इसका मतलब दो साइकिल चलाने वाला दो साइकिल नहीं है। बाईसाइक्लो मतलब दो साइकिल, यानी कार्बन के दो साइकिल बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड है, ऐसा देखो, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है ना। देखो बच्चों, एक बात बताओ कि इस वाले कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? पहले ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेटा ये वाला कंपाउंड क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? इस वाले कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर ये साइक्लोहेक्सेन है। याद है ना, कल मैंने बताया था कि साइक्लोहेक्सेन है। अब आप सोचो यहां पे कि इसमें दो साइकिल हैं। दो साइकिल का मतलब क्या हुआ? दो साइकिल का मतलब है इधर से भी है और इधर से भी है। दो कार्बन, यानी दो साइकिल, एक साइकिल इधर है और ये साइकिल इधर है, और ये दोनों का ब्रीज है। ब्रीज का मतलब क्या? यानी कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो कार्बन देख रहे हो यहाँ पे, देखो एक्चुअली में बच्चों क्या है कि ये रियल में देखा है तो ये कार्बन है। यानी कि यहाँ पे हर एक जगह क्या है? कार्बन लगा हुआ है यहाँ पे। तो एक कार्बन यहाँ पे है इमेजिनरी में और दूसरा कार्बन यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन का मतलब क्या होता है? ब्रिज कार्बन का मतलब होता है जो दोनों कंपाउंड को क्या करता है? जोड़े रखता है। दोनों रिंग को, दोनों साइकिल को क्या करता है? वो जोड़े रखता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? देखो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, इसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन। अब देखो यहाँ पे इस कंपाउंड का मान लो क्या आ गया कि राइट दी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है तो कैसे करोगे आप? देखो, तो सबसे पहले देखना है हमको क्या लिखेंगे बच्चों? बाई साइक्लो। क्या लिखेंगे हम? बाई साइक्लो। अब ब्रिज के बाद कितने कार्बन है साइडवेज? साइडवेज मतलब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कितने कार्बन हमको ये देखना है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, और इधर भी कितना है बच्चों? 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? बाईसाइक्लो 4 4। और देखो यहाँ पे सीधी सी बात है यार, हमको क्या देखना है यहाँ पे? हमको बाईसाइक्लो लिख दिए पहले, और हमको ये देखना है कि ब्रिज के बाद कितने कार्बन है। तो ब्रिज के बाद कितने कार्बन है बच्चों? लेफ्ट साइड में भी 4 कार्बन है
और राइट साइड में भी कितने कार्बन है, 4 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लोफोर 4। और यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे तो कार्बन यहाँ पे है ना जो जोड़ने का काम कर रहा है, इसके बीच में कहीं पे कोई कार्बन नहीं है ना, सीधी सी बात है यार, ये ब्रीज वाला कार्बन है, इसके साथ बीच में यहाँ पे कोई कार्बन नहीं दिखाई पड़ा ना आपको, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा आपको, जीरो। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बाईसाइक्लोफोर और नंबर ऑफ कार्बन कितने हो, टोटल कार्बन बताओ कितने हो गए, तो टोटल कार्बन आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या बोलते हैं बच्चों 10 कार्बन को, डेकन, डेकेन बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बाईसाइक्लोफोर डेकेन। चलो एक बार फिर से मैं बताता हूं, देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते समय हमको सबसे आसान, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमको ब्रिज कार्बन सिलेक्ट करना है। ब्रिज कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है, ऐसे कार्बन होते हैं जो मतलब है कि आपको दोनों रिंग को जोड़े रखते हैं आपस में। तो हमको ब्रिज देखना है, तो ब्रिज यहां पे यही होगा ना, ये दो कार्बन होगा ब्रिज। अब ब्रिज कार्बन के साइडवेज कितने कार्बन है हमको ये देखना है, तो लेफ्ट साइड में भी 4 है और राइट साइड में क्या है, 4 कार्बन है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो 4 और उसके बाद ब्रिज के बाद ब्रिज के बाद में दोनों ब्रिज के बीच में कार्बन के बीच में एक भी कार्बन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। तो बाईसाइक्लो 4 क्या हो जाएगा बच्चों, डेकेन। डेकेन क्यों भाई, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है बच्चों इसमें कितना, बताओ कितना कार्बन है यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 10, 4 साइडवेज 8 और बीच में 2। चलो अब इस वाले कंपाउंड का नाम बताओ क्या होगा बच्चों, चलो इसको भी तो हम ब्रिज बोलेंगे ना, बताओ। देखो यहां पे एक ये ब्रिज और एक ये ब्रिज, यानी कहने का मतलब एक ये साइकिल एक ये साइकिल, और ये क्या होगा, ये कार्बन ब्रिज हो गया। क्यों भाई ब्रिज हो गया, ये चूंकि ये क्या कर रहा है, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, एक इधर और एक इधर कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, बाई साइक्लो लिखेंगे, बताओ बाई साइक्लो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो 2,2 और बीच में स्ट्रेट लाइन है, यानी बीच में एक भी कार्बन है, तो क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो 2 और कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे हम। तो क्या होगा बाईसाइक्लो 220 और टोटल कार्बन कितना है बच्चों, तो 2 2 4 2 6, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, हेक्सेन होगा। बताओ हाँ है ना, कितना आसान है यार। बाईसाइक्लो चूंकि 2 साइकिल बन रहा है यहाँ पे, एक इधर एक इधर, बाईसाइक्लो और क्या है, साइडवेज कितने कार्बन है ब्रिज के, तो 2 इधर 2 इधर, तो बाईसाइक्लो 2 और बीच में एक भी कार्बन नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हो जाएगा 0। और क्या इसका टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बाईसाइक्लो 2 क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा बताओ, देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे। चलो इसी टाइप का कंपाउंड मैं ऐसे लिखता हूं, देखो ऐसे, ये है आपका और ये ऐसा है आपका। इसको और मैं नीचे कर देता हूं, चलो ठीक है, इसको और मैं नीचे करता हूं, देखो अच्छे से देखो। अब बताओ कि इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो इसमें भी क्या है, देखो ब्रिज यहीं पे है ना, एक यहां पे और एक यहां पे है यहाँ पे, बताओ। तो ये कंपाउंड इस वाले कंपाउंड से कुछ डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है, कैसे डिफरेंट है बताओ। डिफरेंट ये है बच्चों कि यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन था, जबकि यहाँ पे क्या एक मुड़ा हुआ है। मुड़ने का मतलब क्या, यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है बीच में, यानी कि यहां पे बीच में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो पहले बताओ कि ब्रिज के साइडवेज कितने कार्बन है, तो एक और एक 2 कार्बन है, बताओ हाँ है ना। तो पहले इसका नाम क्या लिखोगे आप, बाई साइक्लो, और क्या होगा बच्चों 2 साइडवेज कितने कार्बन है, 2 तो 2 और बीच में कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा बाई साइक्लो 2 नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए टोटल, जोड़ लो आप, 2 4 2 6 1 7, क्या हो जाएगा 7 कार्बन को हेप्टेन बोलते हैं, हाँ है ना। कितना आसान है यार, बाईसाइक्लो 2 हेप्टेन। एक बात ध्यान रखना कि जो बाईसाइक्लो का जो नोमेनक्लेचर करते हैं उसमें हम 0 लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबरिंग करते हैं, किसमें करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखना। पहला क्या, 0 लेना है अगर कार्बन नहीं है तो, और दूसरा क्या लेना है हमको कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर हम देंगे। चलो एक और बता देता हूं आपको, चलो बताओ इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, सोचो जरा सा बताओ आप। चलो देखो यहां पे ध्यान से देखना, इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो तो ये ब्रिज कार्बन हो गया, यहां और यहां ये दोनों क्या है, ब्रिज कार्बन है यहां पे, बताओ। अब ब्रिज कार्बन के साइडवेज कितने कार्बन है, तो 2
और यहां भी तो दो कार्बन है ना, बताओ। पहले यहां पे एक मुड़ा हुआ था, अब यहां पे दो दो मुड़ा हुआ है कार्बन है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो नाम लिखेंगे इसका बाई साइक्लो, क्या लिखेंगे बच्चों, बाई साइक्लो, क्या लिखेंगे हम, टू टू टू। क्यों लिखे भाई, 3 टाइम्स 2 क्यों लिखे, तो दो यहां पे टू यहां पे, टू बीच में होला, तो क्या हो जाएगा इसका नाम बाई साइक्लो टू टू टू। टोटल कार्बन कितने काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 7 8, क्या हो जाएगा नाम इसका, ऑक्टेन। कितना आसान है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई साइक्लो टू टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्टेन। तो पूछोगे जीरो कब लेंगे सर, जीरो तब लेंगे जब बीच में एक भी कार्बन नहीं होगा। तो जैसे कि एक और एग्जांपल देख लो आप, यहां पे मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से देखना। चलो बताओ इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो देखो इसमें ब्रीज कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ पे ये ब्रीज कार्बन है और यहाँ पे ये ब्रीज कार्बन, चूंकि एक रिंग इधर हो गया एक रिंग इधर हो गया। अब साइडवेज कितने कार्बन थे, इधर दो कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, बाई साइक्लो होगा, बताओ बाई साइक्लो। और फिर क्या होगा बताओ, बाई साइक्लो, और इधर देखो क्या है, टू है, टू बताओ, इधर क्या है, वन, और बीच में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना, ब्रिज में स्ट्रेट लाइन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई साइक्लो 2 1 0। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। कितना आसान है, बाई साइक्लो, चूंकि दो साइकिल है। टू क्यों लिया मैंने, तो ब्रिज की इधर साइड में क्या है, टू कार्बन है, टू, वन इधर साइड में कार्बन है और बीच में एक भी कार्बन नहीं है ब्रिज के, तो क्या होगा, जीरो। तो बाई साइक्लो 2 1 0, क्या हो जाएगा इसका नाम, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। चलो एक और बता देता हूं, चलो बताओ अब इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा। चलो इस वाले कंपाउंड का नाम बताओ क्या होगा। चलो तो अब देखो यहां पे ये क्या है बच्चों आपका, देखो ये आपका हो गया ब्रीज कार्बन, यहां पे ब्रीज कार्बन है, और देखो यहां पे चूंकि ये लाइन स्ट्रेट नहीं है बच्चों, चूंकि देखो मैं यहां पे और अच्छे से लिख देता हूं, देखो ये लाइन आपका स्ट्रेट नहीं है, तब क्या हो जाएगा यहां पे, देखो ये ब्रीज हो गया, बताओ ये दोनों कार्बन क्या हो गए, ब्रीज हो गए, तो एक रिंग इधर एक इधर है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा बाई साइक्लो होगा, बोलो बताओ बाई साइक्लो। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो साइडवेज कितना, दो कार्बन इधर, बाई साइक्लो 2, फिर इधर में कितना है 1, और फिर बीच में भी तो एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा 2 1 1, क्या हो जाएगा टोटल कार्बन ऐड काउंट कर लो आप, तो 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा ना, हेक्सेन हो जाएगा यहाँ पे। कैसे, 2 3 4 5 6, कितना आसान है, देखो बाई साइक्लो लिखा, दो साइकिल है इसलिए। उसके बाद क्या लिखा मैंने, बाई साइक्लो 2 की इधर कार्बन है, और नंबरिंग हम कैसे करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, तो क्या इसका हो जाएगा बाई साइक्लो 2, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे भी 1, चूंकि स्ट्रेट यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे स्ट्रेट था तो मैंने क्या जीरो लिखा था, यहाँ पे जबकि एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम बाई साइक्लो 2 1 1। नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। कितना आसान क्वेश्चन है यार, ये सारे क्वेश्चंस आपको एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको अब यहाँ के बाद मैं दो चार आपको देता हूँ क्या बनाने के लिए घर से एग्जांपल्स, एडवांस वाले कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना, बाईसाइक्लो से रिलेटेड। चलो ठीक है, तो दो चीज याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये कि बाईसाइक्लो में हम अगर कार्बन नहीं है बीच में ब्रिज में, तो हम वहां पे जीरो लेते हैं, और दूसरी बात याद रखना कि इसका नंबर जो हम देते हैं हमेशा ध्यान रखना डिक्रीजिंग ऑर्डर में देते हैं, नोट कर लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कभी भी गलती से 1 2 3 मत करना या 3 4 मत करना, 3 2 होगा। अब इस तरह से बताओ, एक और थोड़ा सा कंपाउंड है बड़ा सा, मैं पूछ देता हूं, बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो जरा सा। चलो अगर मैं पूछूं तुम लोगों से कि बताओ बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। देखो यहां पे हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, देखो ये है, और उसके बाद ऐसा है, और फिर से यहां पे ऐसा है। अब बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, है ना। तो देखो यहां पे ब्रिज कहां पे बच्चों, तो ब्रिज यहां पे बन रहा है, बताओ एक यहां पे और एक यहां पे है। अब ब्रिज के साइडवेज कितने कार्बन है, देखो तो 1 2 3 4, इधर साइड में लेफ्ट साइड में 4 है, राइट साइड में कितना है यहाँ पे 2 है, तो क्या इसका नाम हो जाएगा बाई साइक्लो, क्या हो जाएगा 4 2,
बीच में एक भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, बताओ हाँ है ना। 1 2 3 4, 4 इधर 2 और इधर एक भी नहीं तो 0, 4 2 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। देखो यार बहुत आसान है, अगर आपने एक बार अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको बेसिकली क्या समझना है बच्चों, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है। तो आप कॉन्सेप्ट याद रखना, क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं बनाने के लिए जो कि आप बना लोगे, ठीक है ना। चलो देखो इधर, ये क्वेश्चन दोनों एक ही हो गया, तो मैं दूसरा क्वेश्चन इसकी जगह पे दे देता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये वाला थर्ड और सेकंड और फोर्थ एक ही है, तो मैं दूसरा देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे ध्यान रखना। चलो, तो ये आपका होमवर्क में ये 5 क्वेश्चन आपको घर से बनाने हैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको बाई साइक्लो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्पाइरो के बारे में, चलो ठीक है ना। हम बात करते हैं बच्चों स्पाइरो कंपाउंड के बारे में, ठीक है ना। चलो, तो मेरी बात ध्यान सुनो कि बाईसाइक्लो और स्पाइरो में पहले डिफरेंस क्या है वो समझ लो आप। दो चीज याद रखना, जैसा कि मैंने देखा कि बाईसाइक्लो मैंने अगर कार्बन नहीं था तो हमने क्या लिया, 0 लिया, और हमने नंबरिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया। तो आपको यहां पे दोनों चीजें नहीं करनी है। नहीं करने का मतलब क्या हुआ, 0 नहीं लेना है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात है कि आपको नंबरिंग हमेशा क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। नोट कर लो, पहले स्पाइरो में कैसे आपने नंबर दिया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया था, जबकि यहाँ पे बाईसाइक्लो में आपने नंबरिंग कैसे किया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया था, जबकि स्पाइरो में आपको नंबरिंग कैसे करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो ये चीज ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर देंगे किसी केस में, स्पाइरो केस में, और 0 हमको नहीं लेना है। दो चीज याद रखो, बहुत आसान है। देखो चलो स्पाइरो के बारे में बात करते हैं। स्पाइरो कंपाउंड देखो, देखो तीसरा डिफरेंस ये बच्चों की, जैसा कि मैंने देखा अभी यहाँ पे कि बाईसाइक्लो में ब्रिज जो था वो 2 कार्बन के साथ लग रहा था, जबकि स्पाइरो में जो ब्रिज होता है बच्चों एक ही कार्बन में होता है। सुन लो एक बार फिर से, बाईसाइक्लो में जो ब्रिज था वो 2 कार्बन के साथ था, देखा आपने ना, एक ऊपर एक नीचे था, जबकि स्पाइरो में ब्रिज जो होता है वो एक ही कार्बन के साथ होता है। देखो कैसे, ये वाला कार्बन देखो, ये बीच वाला कार्बन आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी के बाद 2 रिंग बन रहा है ना, बताओ हाँ या ना। तो दिस इज कॉल्ड स्पाइरो, नॉट कॉल्ड बाईसाइक्लो। क्योंकि बाईसाइक्लो में जो ब्रिज जो बनता है कार्बन, जो दोनों को डिवाइड करने वाला रिंग को, वो 2 कार्बन में होता है, जबकि यहां पे क्या, एक ही कार्बन में हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड एस्पाइरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम, एस्पाइरो। तो पहले इसका नाम लिख दो आप, एस्पाइरो। बाकी कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, एस्पाइरो लिख दिया, साइड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या इसका नाम हो जाएगा एस्पाइरो 2,2,
और क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन कितना है काउंट कर लो, 22415, क्या होगा, पेंटेन हो जाएगा, बताओ। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, स्पाइरो 2,2 पेंटेन। कैसे होगा पेंटेन पता है ना, 1 2 3 4 5, डेट्स ऑल। कितना आसान है। चलो और भी देखो आप कंपाउंड्स। चलो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो यहां पे ऐसा। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है यार, देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है हमको सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है कि ब्रिज कहां पे बन रहा है। तो ब्रिज यहां पे बन रहा है, बताओ। अब ब्रिज के साइडवेज कितने कार्बन देख लो आप। तो 1 2 3 4 5, इधर 2 है, तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे स्पाइरो। और क्या लिखेंगे हम, 5 2 नहीं लिखेंगे, 2 5 लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलती यहीं पे होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, उनको नंबर नहीं मिलता है। जो ये गलती आप लोग मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो ये क्या होगा यहाँ पे, स्पाइरो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 5, जीरो नहीं देना है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, बताओ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। कितना आसान है यार, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बहुत आसान है। चलिए एक और देख लो आप। चलो एक बड़ा सा कंपाउंड है जो कि ऑलरेडी जेई एडवांस में आया था क्वेश्चन। ये आपका आया था क्या कि राइट द आईयूपीएसी नेम, 2015 में आया था ये क्वेश्चन कि बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। स्ट्रेट लाइन है ये, देखो मैं फिर से इसको लिख देता हूं, यहां पे स्ट्रेट लाइन है, ये आपका यहां पे स्ट्रेट लाइन है। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा था, ध्यान सुनो। यहां पे क्वेश्चन ये पूछा था कि इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। इसको और अच्छे से ऐसे लिख देते, देखो यहां पे ऐसा। हाँ, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा पूछा था। कब पूछा था, 2015 जेडबलई एडवांस में। हाँ, आपके पास अगर 41 ईयर्स होगा तो उसमें ढूंढना ये क्वेश्चन मिलेगा एडवांस में, ऑर्गेनिक के सम बेसिक कॉन्सेप्ट में, और इसके साथ ही साथ बुक में मिल जाए कहीं पे भी जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं। तो अब अगर आपको आता है तो कॉन्सेप्ट समझ लो आप, आप नोमेनक्लेचर इसका कर लो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ये ब्रिज कार्बन है, बताओ। तो क्या सबसे पहले हम क्या लिखें नोमेनक्लेचर में, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, बाई साइक्लो। क्या लिखेंगे हम, बाई साइक्लो, लिख लिए। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, साइडवेज कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, बताओ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई साइक सॉरी इसका नाम क्या होगा, स्पाइरो हो जाएगा, क्योंकि एक ही ब्रिज है ना। तो स्पाइरो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5,5 होगा, बताओ। यही कार्बन इसलिए स्पाइरो होगा 5,5। और नंबर ऑफ कार्बन कितने, टोटल जोड़ लो आप, कितने कार्बन है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, 5 10 और 1 11। 11 को क्या बोलते हैं, अनडेकेन बोलते हैं, अनडेकेन। 11 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, अनडेकेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्पाइरो। ब्रिज एक ही कार्बन के साथ है, बाईसाइक्लो नहीं होगा, एस्पाइरो हो जाएगा। एस्पाइरो 5 5 अनडेकेन हो जाएगा। अनडेकेन मतलब 11 कार्बन है तो अनडेकेन लिखते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन 11th वाले बहुत कम ही आते हैं, एक आध बार कभी पूछ दिया तो पूछ दिया, बाकी जनरली 10 तक ही कार्बन वाले आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। लास्ट एक और बताता हूं, उस बाद मैं होमवर्क दे दूंगा आप लोग को। देखो बताओ इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, बताओ सोचो। स्पाइरो तो है, साफ दिखाई पड़ रहा है, तो लिख लो पहले नीचे स्पाइरो। बताओ ब्रिज सिलेक्ट करो, है बताओ, ब्रिज सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे साइडवेज कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 लिख दो यहाँ पे 2 पहले, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा बच्चों, बताओ। तो लिख लिया यहाँ पे, चूंकि 1 2 3 4 इधर कार्बन है और 2 इधर, तो 2 4 और टोटल कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, बताओ। एक बार फिर से काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। बहुत आसान है यार, ठीक है। तो क्या इसका नाम हो जाएगा स्पाइरो, क्योंकि ब्रिज एक कार्बन के साथ लग रहा है यहाँ पे। 2 1 2 3 4 2 4 टोटल कार्बन कितना है 7, तो क्या हो जाएगा स्पाइरो 2 4 हेप्टेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं होमवर्क देता हूं आप लोगों को, 5 इसमें भी से देता हूं बनाने के लिए घर से, ठीक है।
देखो इधर, चलो बच्चों, तो ये आपके लिए 5 क्वेश्चंस एडवांस वाले हो गए। क्या आपके होंगे? होमवर्क में हो गए। किसके लिए हो गए? होमवर्क में। आपको बनाना है बहुत आसानी से। देखो मैं फिर से एक बार बोलता हूँ लास्ट टाइम, स्पाइरो में आपको 0 नहीं लेना है बच्चों। दूसरी बात कि आपको नंबरिंग हमेशा नंबर जो देना है कहां देना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है। 2 चीजें याद रखना, बहुत आसान है। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैं कुछ सोच रहा हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन एडवांस में कुछ आपको क्वेश्चंस किसके एली साइकिल करवा देता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है। देख लो आप उसके भी क्वेश्चंस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कल के लेक्चर में हमने देखा था इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? साइक्लो। और 4 कार्बन से क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। 1 2 3 4। चलो इसको ऐसे ही रह दिया हुआ तो क्या बोलेंगे इसको बच्चों? मिथाइल ब्यूटेन। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? मिथाइल ब्यूटेन या 1 मिथाइल भी लिखते हैं, लेकिन एक ही लगा हुआ मिथाइल तो 1 2 देने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह पे है तो सिर्फ मिथाइल ब्यूटेन, मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन लिख देते हैं यहाँ पे। चूंकि साइक्लिक है ना तो क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है ना। चलो इस वाले कंपाउंड का नाम बताओ क्या होगा? सोचो जरा सा आप, इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? चलो देखो यहाँ पे ऐसा कंपाउंड है तो इसमें क्या है? पहली बात तो ये साइक्लो क्या है? साइक्लोपेंटेन है। और एक जगह मिथाइल और एक जगह इथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, पहले क्या लेंगे हम? पहले काउंटिंग किधर से करेंगे? 1 2 करेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि पहले हम इथाइल को प्रायोरिटी देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 इथाइल। देखो ध्यान से देखना, इथाइल के अल्फाबेटिकल में पहले ई आता है, देन में एम आता है। तो क्या हो जाएगा? 1 इथाइल 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइक्लो। चूंकि बंद है कार्बन तो क्या हो जाएगा? साइक्लो। और टोटल कार्बन कितना है? 5। कैसे भाई? 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। बहुत आसान है, देखो कॉन्सेप्ट समझ लो आप। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बताओ? अगर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 तो क्या हो जाएगा? तो काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा? 1,4 2 मिथाइल है तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। और क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन। बहुत आसान है यार। अब अगर मान लो कि इनकेस अगर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप रहा तो कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे? तो भी देख लो आप यहाँ पे। अब फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तुम लोगों से तो देखो इसका नाम क्या होगा बताओ? देखो ये हमारे पास क्या है? दिस इज साइक्लोहेक्सेन। और अगर यहाँ पे OH है और यहाँ पे भी आपका यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, देखो ये CH3 लगा। अब इसका नाम क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर अल्काइल ग्रुप है और अगर मिथाइल है तो पहले हम, अगर अल्काइल ग्रुप में मिथाइल इथाइल कोई भी है और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हमको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है। कान खुला है ना सबका? सुन लो एक बार फिर से। अगर हमारे पास इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप है और अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमको फंक्शनल ग्रुप को देना है। तो देखो यहाँ पे ये अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है तो हम काउंटिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे, यहां से ऊपर से करेंगे काउंटिंग। चूंकि अल्कोहल से काउंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। क्या हो जाएगा नाम बताओ यहाँ पे? 4 मिथाइल हो जाएगा बताओ। 4 मिथाइल साइक्लो, चूंकि बंद कार्बन है, हेक्सेनॉल। कितना आसान है, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग बच्चों कि एबीसीडी आपने कब पढ़ा था? अगर मैं पूछूं कि एबीसीडी आपने कब पढ़ा तो सब जितने बच्चे हैं वो बोलेंगे सर नर्सरी एलकेजी में पढ़ा होगा एबीसीडी। चलो मैं आज तुम लोग को नोमेनक्लेचर का एबीसीडी दे देता हूं, होमवर्क में देता हूं बनाने के लिए। नोमेनक्लेचर का एबीसीडी मैं अल्फाबेट लिखता हूं, ABCDEFGH जेड तक लिखता हूं और उन सभी का आपको IUPAC नेम लिख करके लाना है।
और मैं कल चेक करूंगा। ए बी सी डी ई एफ जी एस मैं पूरा देता हूं जेड तक, सारे अल्फाबेट्स के आपको नोमेनक्लेचर करके आने को उसका आईयूपीएस नेम क्या होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखो यहां पे ये आपको क्वेश्चंस करके आने घर से। ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या होगा बच्चों, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी के बाद क्या होगा बच्चों, क्यू आर, क्या हो जाएगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इन सभी का आपको नोमेनक्लेचर करना है। चलो एग्जांपल के लिए एक मैं बताया तो आपको हेल्प हो जाएगा। देखो यहाँ पे सपोज मान लो कि तुमसे अगर कोई बोलेगा चलो बताओ भाई इसका के का नाम क्या होगा, के का आईयूपीएस नेम क्या होगा, तो देखो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 तीन कार्बन है यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे, सेकंड कार्बन के यहाँ पे और थर्ड कार्बन है। अब इस सेकंड वाले कार्बन के नीचे साइड में एक लाइन है, एक लाइन मतलब क्या, मिथाइल लगा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, 2,2 डाई मिथाइल होगा। बताओ टू के पे ही दो मिथाइल लगा हुआ है, तो 2,2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2,2 दोनों क्या होगा, 2,2 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। टू नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन। कितना आसान है, देखो एक बार फिर से 1 2 3 नंबरिंग कर लिया मैंने। अब इस सेकेंड कार्बन के पास में दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं नीचे में, तो क्या हो जाएगा 2,2 ट्वाइस टाइम लिखें, डाई मिथाइल दो मिथाइल इसलिए, और क्या हो जाएगा तीन कार्बन इसलिए क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। बहुत आसान है यार, बना लेना इसको। और अगर मान लो कि अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो फिर मुझे बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद मैं आपको आइसोमरिज्म आज सिर्फ इंट्रोड्यूस करा देता हूं। आइसोमरिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट आप नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में आप देखोगे ऑर्गेनिक का, ठीक है ना। चलो देखो यहां पे चलो देखो यहां पे देखो आइसोमरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो आपने क्लास 10 में सिर्फ इसको टच किया होगा, लेकिन आपको 11th क्लास में, मतलब कि एक्चुअली में टॉपिक तो 11th क्लास का है, तो देखो आपको 11th क्लास में 12th क्लास में इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो सिर्फ मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आइसोमरिज्म होता क्या है। तो ये पता है सबको, नहीं पता तो सुन लो कान खोल के। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग दिस सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है बट दे एग्जिस्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन वो स्ट्रक्चर्स अलग अलग दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे भाई, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एन एटम्स, यानी को अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाएंगे एटम्स के अलग अलग अरेंजमेंट के कारण। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, लेकिन एटम्स के अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे। सच टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इसको, आइसोमर्स, एंड होल फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। एक बार फिर से सुन लो यहां पे, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्स उनके अलग अलग होते हैं। अब स्ट्रक्चर्स क्यों अलग होते हैं भाई, क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो वैसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोमर्स। और पूरे फिनोमेनन को क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोमरिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। देखो C4H10 है हमारे पास, सबको जानता है, सबको पता है कि ब्यूटेन इसको कहते हैं, ब्यूटेन है। अब बताओ यहां पे ब्यूटेन के कैसे लिख सकते, देखो ब्यूटेन कैसे स्ट्रक्चर में, देखो यहां पे देखो 1 2 3 4 चार कार्बन है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बच्चों, 1 2 3, और ये हो गया।
यानी ये क्या होगा, इसमें सारे के सारे कार्बन स्टेट है और इसमें दो स्टेट यानी क्या तीन स्टेट है एक नीचे ब्रांच में, तो क्या होगा इसका नाम, दिस इज कॉल्ड आइसो ब्यूटेन एंड दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन ओनली। इसको हम क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन के नाम से भी जानते हैं। चलो अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं चलो लिख देता हूं आपको, देखो CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया। कितने कार्बन है, 4। काउंट करो आप फटाफट, कितना है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 10 हो गया। क्या बोल देंगे इसको, एन ब्यूटेन, वही यही वाला स्ट्रक्चर तो है जो आप देख रहे हो यहाँ पे। और अब देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे CH3 CH CH3 CH3। बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3 है यहाँ पे, बताओ। अब टोटल कार्बन कितने हो गए यहाँ पे, चेक करो आप, तो 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10 हो गए यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 10 हो गए। तो अब इसका नाम क्या होगा, देखो अगर ब्रांच में नीचे है एक मिथाइल ग्रुप तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था तुम लोगों से, प्रॉमिस किया था नोमेनक्लेचर में जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैं बोला था मैंने तुम लोगों से कि मैं बताऊंगा कि नॉर्मल और आइसो में क्या डिफरेंस होता है। तो सबको पता भी होगा, नहीं पता देख लो यहाँ पे। नॉर्मल का मतलब होता है सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है, और आइसो का मतलब अगर सेकेंड कार्बन पे अगर कोई ब्रांच है तो क्या बोलते हैं उसको हम, आइसो। तो इसको क्या बोलते हैं, आइसो। नंबर कार्बन 4 है तो इसलिए क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन दोनों के आईपीएस नेम में डिफरेंस जाएगा, इसका आईपीएस नेम तो वही होगा, ब्यूटेन बोलेंगे हम, और इसका आईपीएस नेम क्या होगा, 2 के नीचे क्या मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। चलो तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन था बच्चों। बाकी इसका पूरा का पूरा कल लेक्चर में, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, कल पूरा इस डिटेल में हम डिस्कस करने वाले इसके बारे में, आइसोमरिज्म के बारे में। तो कल का लेक्चर आप अच्छे से समझ लेना। और आज के लेक्चर जो मैंने पढ़ा वो प्योरली एडवांस के क्वेश्चंस आपको मैंने किसका, बाई साइक्लो स्पाइरो बताया, उसको देखना अच्छे से वीडियो को, और आप उस पे बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व करना जो मैंने होमवर्क दिया हुआ, और अगर आपको ढूंढना अगर बुक में मिलेगा आपके पास तो भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे आइसोमरिज्म का पार्ट देखें। चलो विश यू ऑल द बेस्ट।